बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना एक्सेप्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बोरिंग, इट्स इलॉजिकल, इट डजंट इवन मेक सेंस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इनऑर्गेनिक छोड़ के कोई और सब्जेक्ट पढ़ने लग जाता। क्या तुम भी ऐसा करते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो एनसीईआरटी करना भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन आपको कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ेंगी जो कि टॉपर्स करते हैं, और वही चीजें आपको ना बाकी बच्चों से आगे लेके जाएंगी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव सुथार एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स, और मुझे इंडिया के टॉप एडटेक लाइक संकल्प भारत एंड अनअकैडमी पे 3 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और आज मैं आ चुका हूँ जेईई के स्टूडेंट्स को हेल्प करने। सो देयर आर जस्ट 3 मेजर स्टेप्स फॉर मास्टरिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर तुम अभी क्लास 11th या 12th में हो ना, तो देखो यार, तुम्हें सबसे पहले एनसीईआरटी तो हर हाल में करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को पता ही नहीं कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है ना वो किस तरीके से फ्रेम होते हैं, एंड दैट्स वेयर रेफरेंस बुक कम्स इन। और रेफरेंस बुक से पढ़ते टाइम है ना, इन टॉपिक्स को तो अच्छे से कर ही लेना। पहला टॉपिक है एनालोमस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तीसरा है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, पीरियोडिक टेबल इज योर बेस्ट फ्रेंड। और अगर आपको भी मेरी तरह एक्सेप्शंस याद करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो ये 2 चीजें बस याद रखना। पहली चीज, इंसान की तरह एटम को क्या चाहिए? सिंपल स्टेबिलिटी, और वो उसे कितना इजीली अचीव कर सकता है। And second, most properties of elements are the consequences of their ionization potential and atomic radius. Got it now? Now let's move to our second step, how to be consistent. पहली चीज जो आपको अभी करनी है दैट इज डेवलप ए स्टडी प्लान। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना, अपने पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ लेना है, और हर टॉपिक को एक प्रॉपर डे असाइन करना है कि इस टॉपिक को मैं इस दिन करूंगा। एक चीज हमेशा याद रखना, दैट कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू मास्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं देख रहा हूँ एक मिस्टेक ना बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने सेम नोट्स को ना बार बार रिवाइज कर रहे हैं। आप जब भी कोई नया टॉपिक या कोई भी नई चीज याद करते हो ना, तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक आपको बार बार लिख के याद करना है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी फाइनल टेक्निक बताता हूँ जिससे तुम है ना याद की हुई चीज कभी भी नहीं भूलोगे। पहली चीज है, आपको ना रटना नहीं है, बल्कि आपको समझना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप ये सोचोगे कि यार मैं ना इसको रट लेता हूं, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि भाई अगर ये एक्सेप्शन है तो ये एक्सेप्शन क्यों है। रटने से हो सकता है कि वो एक्सेप्शन आपको याद हो जाए, लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो तो समझने से ही याद होगा। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना ना, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम आप क्वेश्चन कर सकते हो ना, उतने प्रैक्टिस करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो करो, उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है। और तीसरी चीज जो आपको चीजों को लंबे टाइम तक याद रखने में हेल्प करेगी ना, दैट इज रिवीजन। एक गलती जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं ना, वो एक चीज को पढ़ भी लेंगे, उसको अच्छे से याद भी कर लेंगे, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करेंगे। हमारे दिमाग में 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपने खुद देखा होगा कि एक ओटीपी को हम 5 मिनट में भूल जाते हैं, एंड वहीं पे जो फोन नंबर होता है ना, वो हमें कई सालों तक याद रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक फोन नंबर को ना हम बार बार रिकॉल करते हैं, और यही सेम चीज आपको इनऑर्गेनिक के अंदर करनी है। आपको एक टॉपिक को पढ़ के छोड़ नहीं देना, बल्कि आपको उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है। तो होप करता हूँ यार सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो यार, इन चीजों को प्लीज फॉलो करना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मैंने जितनी भी चीजें बताई ना उनको सुन के तो चले जाएंगे, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, तो जितनी भी बेसिक चीजें ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC